डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल क्रिस क्लासेस पर आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज का टॉपिक है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, और इसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ और रूल्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको 3 रूल्स इम्परेटिव सेंटेंस के लिखा चुका था कि किस प्रकार से इम्परेटिव एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस किया जाए। उसके बाद कुछ और रूल्स होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के, जिनमें मैं आज आपके लिए सिर्फ 2 रूल लेकर आया हूं, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत बहुत सारे रूल्स आते हैं। लगभग कल ये टॉपिक इम्परेटिव का पूर्णतः ख़त्म हो जाएगा अगले वाले वीडियो में। इसके बाद तो आज आपके लिए मैं 2 रूल्स लेकर आया हूं। कल मैं आपको 3 रूल लिखवा चुका था, तो आज आपके लिए आया है रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। तीसरे रूल के बाद ये चौथा रूल कहता है कि जब एक्टिव वॉइस ऑलवेज या ईवर से शुरू हो, यानी ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जिसके प्रारंभ में ऑलवेज दिया हो या ईवर दिया हो, दोनों की हिंदी होती है हमेशा या सदैव, तो फिर वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब उसकी आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, बड़ा इजी है इसको बनाना। देखिए, आप अपनी तरफ से लगाइए यू आर, इसके बाद एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड। मैं आपको बता दूं कि ऑलवेज और ईवर वाले जो सेंटेंस होते हैं एक्टिव, उनमें प्रायः एडवाइज ही होती है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आदेश दिया जा रहा हो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, अधिकांश एडवाइज होती है। तो आपको ये वाला ज्यादा प्रयोग करना है, तो ये बनेगा आपका फॉर्मूला यू आर एडवाइज्ड, आपने ये लिख दिया, प्लस फिर ऑलवेज या ईवर। अगर ऑलवेज दिया है तो ऑलवेज और ईवर दिया है तो ईवर, फिर इसके बाद प्लस 2 लगाएंगे आप, और फिर इसके बाद पूरा सेंटेंस लिख देंगे। अब इसके बाद इसमें एक और है कि यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट भी दिया हो, मान लीजिए ऑलवेज और ईवर वाले सेंटेंस में वर्ब के बाद पीछे ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो फिर आप उस सेंटेंस को इन 2 तरीके से और बना सकते हैं। हालांकि इससे तो वो सेंटेंस बन ही जाएगा, पूरा सेंटेंस बन जाएगा, चाहे ऑब्जेक्ट उसमें हो चाहे ना हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट उसमें दिया है तो आप इन 2 तरीकों से उसको पैसिव और बना सकते हो, जैसा कि आपने पिछले वाली वीडियो में भी, इसके पहले वाली वीडियो में भी देखा था। बिल्कुल वैसा ही है कि यदि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो क्या करना है। फॉर्मूला बी कहता है कि आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ये भी आपने कल किया था, शुड लगा दीजिए, और इसके बाद ऑलवेज या ईवर। अगर ऑलवेज दिया है एक्टिव में तो ऑलवेज, और ईवर दिया है तो ईवर, और अपनी तरफ से आप लगाइए बी, और फिर लगाइए वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसके बाद लगा दीजिए अदर्स, जो कुछ बचा है, माने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या जो भी कुछ बचा है वो सब बाद में लगा दीजिए। सी ये कहता है कि आप पहले लेट लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर इसके बाद ऑलवेज या ईवर लगाइए, फिर इसके बाद बी लगाइए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, फिर अदर्स लगाइए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बी और सी लगभग मिलते जुलते फॉर्मूला है, और इनको आपको प्रयोग तब करना है या तब कर सकते हैं जब उसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो, और यदि ऑब्जेक्ट उसमें ऑब्जेक्ट दिया हो तभी इनका प्रयोग करना है, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सिर्फ इस फॉर्मूला से आप उसको पैसिव बनाएंगे। और ये वो फॉर्मूला है, चाहे ऑब्जेक्ट हो तब भी आप इससे बना सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट ना हो तब भी आप उसको इससे बना सकते हैं। लेकिन बी और सी फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे जब उस ऑलवेज या ईवर वाले एक्टिव में ऑब्जेक्ट दिया। आइए 5वां रूल देखते हैं कि जब एक्टिव वॉइस डू नॉट या नेवर से शुरू हो रहा हो, डू नॉट या नेवर, जिनका मतलब होता है मत या कभी मत, तो इसको फिर आप 4 तरीके से बना सकते हो, ए बी सी डी। देखिए क्या देखना है आपको, ये इससे तो प्रत्येक बन जाएगा, जैसा कि आप इसमें भी देख पा रहे हैं। क्या लगाएंगे आप, यू आर एडवाइज्ड, ये चीज आपको अपनी तरफ से लगानी है। फिर प्लस नॉट टू या नेवर टू, यानी अगर एक्टिव में डू नॉट है तो नॉट टू, और अगर नेवर है तो नेवर टू, प्लस डू नॉट या नेवर हटाकर शेष सेंटेंस,
यानी डू नॉट और जो नेवर है उसको आप नॉट टू या नेवर टू यहाँ कर चुके हैं, तो इनको हटा करके से सेंटेंस इस टू के बाद जोड़ देंगे आप। इसका दूसरा तरीका एक और है डू नॉट नेवर वाले का। आप यू आर फॉरबिडन लगा दीजिए, इस एडवाइज की जगह आप लगा दीजिए फॉरबिडन, जो कि फॉरवर्ड का सेकेंड फॉर्म है। और फिर अगर डू नॉट है एक्टिव में तो सिर्फ टू लगा दीजिए, और यदि नेवर है तो ईवर टू लगा दीजिए, प्लस डू नॉट या नेवर को हटाकर शेष सेंटेंस लिख दीजिए। बस इसमें फर्क इतना है कि अगर इस एडवाइड की जगह आप फॉरबिडन कर देंगे तो फिर इसका नॉट टू की जगह सिर्फ टू लगेगा और नेवर टू की जगह ईवर टू लगेगा। बकाया फॉर्मूला सब इसी की तरह करना है, यानी डू नॉट और नेवर को हटाकर शेष सेंटेंस लिख लेना है। अब नोट फिर वही चीज कि जब ऑब्जेक्ट भी दिया हो, यानी जब डू नॉट और नेवर वाले एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो इन दो तरीकों से आप सेंटेंस को पैसिव और कर सकते हैं। यानी वही चीज है जो अभी यहाँ आपने किया था, ऑब्जेक्ट प्लस शुड, और फिर डू नॉट है तो नॉट, नेवर है तो नेवर, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद अदर्स जो कुछ बचा है। या इस तरीके से इसको देखें तो लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर डू नॉट होने पर सिर्फ नॉट, नेवर होने पर नेवर, और इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद अदर्स चीजें। तो आपने ये रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 देखा है। आइए इन रूल्स का फॉलो करते हुए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एक्टिव लिख रहा हूं, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। इसकी हिंदी ये होगी हमेशा सत्य बोलिए, हमेशा सत्य बोलिए। तो इसका पैसिव करते हैं। देखिए किससे प्रारंभ हो रहा है आपका एक्टिव, ये ऑलवेज से। तो ये रूल नंबर 4, जब एक्टिव वॉइस ऑलवेज या ईयर से शुरू हो तो इससे तो प्रत्येक बन सकता है, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो। तो आप इससे तो इसको पैसे पहले बना ही दीजिए, फिर देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट या जो भी है। तो इससे बनाइए आप इसको। तो क्या लगाइए, यू आर एडवाइज्ड लगाइए, यू आर एडवाइज्ड। और इसके बाद ये एडवाइज हो गया, क्योंकि ऑर्डर इसमें आपको नहीं लगाना है, ये हमेशा सत्य बोलिए, सिर्फ ये एडवाइज है। और फिर इसके बाद फॉर्मूला कह रहा है ऑलवेज या ईवर। यदि ऑलवेज दिया है तो ऑलवेज, और ईवर दिया है तो ईवर। तो इसमें ऑलवेज दिया है तो फिर आ जाएगा यहाँ पर ऑलवेज, ऑलवेज, और इसके बाद प्लस टू। ये फॉर्मूला कह रहा है प्लस टू, और इसके बाद पूरा सेंटेंस। तो यहाँ पर लगा दीजिए आप टू। अब चूंकि ये ऑलवेज जो था वो आप यहाँ लगा चुके हैं, तो से सेंटेंस की अवस्था है आपका स्पीक से, स्पीक दी ट्रुथ। ये आपका पैसिव बन गया। दूसरा एक्टिव देखते हैं। अरे चलो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से और बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट दिया है द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलिए। तो सत्य ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। क्या करने के लिए कहा जा रहा है, सत्य बोलने के लिए। तो चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया है तो आप चाहें तो इसको बी और सी रूल से और बना सकते हैं। यानी यदि इसको बी रूल से बनाएं तो सबसे पहले आप इसमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी द ट्रुथ, द ट्रुथ, और इसके बाद शुड, शुड लगाइए, शुड, और इसके बाद ऑलवेज या ईवर। क्योंकि इसमें ऑलवेज है तो इसमें ऑलवेज लग जाएगा, ऑलवेज, और इसके बाद बी, तो बी लग जाएगा, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब जहां कहाँ होगी, ऑलवेज या ईवर के जस्ट बाद दी होगी वर्ब। तो ऑलवेज के बाद स्पीक है, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। तो ऑलवेज भी स्पोकन, और अदर्स कुछ इसमें बचा नहीं है तो यहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा। अगर इसको फॉर्मूला नंबर सी से बनाएं तो फिर ऐसे बनेगा, लेट लगाइए पहले, लेट लगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट वही द ट्रुथ,
लेट द ट्रुथ, और इसके बाद ऑलवेज या ईवर, क्योंकि ऑलवेज दिया है तो ऑलवेज लगेगा, ऑलवेज, इसके बाद बी, और बस सिर्फ सब वही है, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी स्पोकन, चूंकि अदर्स इसमें कुछ है नहीं तो बस यहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये आप इसको 3 प्रकार से पैसिव आपने किया है, तीनों सही हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कोई एक तरीका ही प्रयोग करना है, ऐसा नहीं है आप तीनों तरीके प्रयोग कर दे फिर वो कुछ नहीं रहेगा। तो इसका दूसरा एक्टिव देखते हैं, नेवर बिलीव ऑन अ फॉल्स फ्रेंड, अर्थात इसकी हिंदी आप ये समझ लीजिए, नेवर बिलीव कभी विश्वास मत करिए ऑन अ फॉल्स फ्रेंड, एक झूठे मित्र पर। इसमें क्या ईवर बिलीव ऑन अ ट्रू फ्रेंड, क्योंकि अभी ऑलवेज ईवर वाला चल रहा है तो ये एग्जाम्पल देखेंगे। ईवर बिलीव ऑन अ ट्रू फ्रेंड, ईवर का अर्थ भी वही होता है सदैव, हमेशा सच्चे मित्र पर विश्वास रखिए। तो इसका पैसिव एक तो इसी तरीका से कर देंगे, क्योंकि इसमें ईवर होना चाहिए तो ईवर है, तो फिर वही यू आर एडवाइज्ड, तो ये हो जाएगा आप यू आर एडवाइज्ड। अब इसमें ईवर है तो ईवर लग जाएगा आपका ईवर प्लस टू प्लस पूरा सेंटेंस, जो ईवर यहां था वो आप यहां लगा चुके, तो बिलीव से लेकर पूरा सेंटेंस, बिलीव ऑन अ ट्रू फ्रेंड, यानी एक सच्चे मित्र पर हमेशा विश्वास करिए। तो ये हो गए आपके रूल नंबर 4 वाले एग्जाम्पल। अगर आप 5 का देखते हैं एक एग्जाम्पल, और आप चाहें इसमें भी ये ट्रू फ्रेंड इसमें भी ऑब्जेक्ट दिया है, तो आप चाहें इसको बी और सी रूल से भी इसको पैसिव आप कर सकते हैं, तब भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बने। तो अब देखते हैं रूल नंबर 5 के एग्जाम्पल्स, कि जब एक्टिव वॉइस डू नॉट या नेवर से प्रारंभ हो। देखिए एक्टिव वॉइस देखिए, नेवर कीप कंपनी ऑफ बैड बॉयज, नेवर कीप कंपनी ऑफ बैड बॉयज, यानी बुरे लड़कों की कंपनी मत करिए, मतलब उनका साथ मत करिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सेंटेंस किससे प्रारंभ है, नेवर से, तो फिर ये 5वां नियम के अंतर्गत आएगा, जब एक्टिव वॉइस डू नॉट या नेवर से शुरू हो। तो इससे भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं पैसिव। तो रूल नंबर 1 से बनाए इसको, पैसिव बनाए आप इसको रूल नंबर 1 से। क्या बनेगा, सबसे पहले यू आर एडवाइज्ड लगाइए, यू आर एडवाइज्ड, एडवाइज लग गया। इसके बाद अगर डू नॉट होता तो लगा देते आप नॉट टू, और लेकिन चूंकि अगर नेवर है तो नेवर टू, तो इसमें क्या है नेवर, तो फिर ये हो जाएगा नेवर टू, नेवर टू। इसके बाद प्लस डू नॉट या नेवर हटाकर से सेंटेंस, तो जब इसका आप नेवर हटा कैंसिल कर देंगे तो फिर क्या बचेगा कीप, तो कीप से पूरा सेंटेंस लिख देंगे, टू कीप कंपनी ऑफ बैड बॉयज। अगर आप इस पैसेज की हिंदी देखें तो ये हो जाएगी यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दी जाती है नेवर टू कीप कंपनी ऑफ बैड बॉयज, यानी आपको सलाह बुरे लड़कों की साथ ना करने की सलाह, बुरे लड़कों की कभी संगति ना करने की सलाह दी जाती है। तो ये इसका पैसिव हो जाएगा। यदि आप इसको बी फॉर्मूला से बनाएं, इसी पैसिव को यदि आप बी फॉर्मूला से बनाएं तो फिर ये बनेगा यू आर फॉरवर्डन, लगाइए इसमें यू आर फॉरवर्डन, और फॉरवर्डन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड, जिसका मतलब होता है मना करना।
यू आर फॉरबिडन प्लस टू, टू कब लगता है जब डू नॉट हो, और अगर नेवर है तो ईवर टू। तो लगा दीजिए इसमें यू आर फॉरबिडन ईवर टू, फिर वही चीज डू नॉट या नेवर हटाकर शेष सेंटेंस, तो ये हो जाएगा। इसमें आप नेवर हटा देंगे तो शेष सेंटेंस क्या बचा है, कीप कंपनी, कीप कंपनी ऑफ बैड बॉयज, जो हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अब ये नोट कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट भी दिया हो, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, देखें नेवर कीप कंपनी, तो कीप है वर्ब, और मैंने कहा था कि वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो कंपनी ऑफ बैड बॉयज ये इसका ऑब्जेक्ट। तो आप चाहें तो इसको सी और डी फॉर्मूला से और बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया है। तो अगर आप इसको सी से बनाना चाहें क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है, तो फिर सी फॉर्मूला से आपका सेंटेंस ऐसा बनेगा, ऑब्जेक्ट यानी कंपनी ऑफ बैड बॉयज, कंपनी ऑफ बैड बॉयज, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर शुड, शुड लगाइए शुड, और इसके बाद नॉट, नॉट कब लगना था जब डू नॉट हो, तो चूंकि इसमें नेवर है तो नेवर होने पर नेवर लगाइए शुड नेवर, और इसके बाद बी, तो बी लगा दीजिए, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है कीप, और कीप का थर्ड फॉर्म होता है केप्ट। कंपनी ऑफ बैड बॉयज शुड नेवर बी केप्ट, आप फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ बचा नहीं है। अगर इसको डी फॉर्मूला से आप पैसिव करना चाहें तो ऐसा होगा, सबसे पहले लगाइए लेट, तो लेट लगा दीजिए लेट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट वही कंपनी ऑफ बैड बॉयज, लेट कंपनी ऑफ बैड बॉयज। इसके बाद चूंकि नेवर है तो नेवर लग जाएगा, नेवर बी, और सेम वही है नेवर बी केप्ट, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने रूल नंबर 4 समझा और रूल नंबर 5 समझा। और आइए इसके बाद एक सेंटेंस और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखते हैं अगला एग्जाम्पल, डू नॉट प्ले इन दी सन, यानी धूप में मत खेलिए। ये किससे प्रारंभ हो रहा है आपका सेंटेंस, डू नॉट से। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, यही 5वां, जब एक्टिव वॉइस डू नॉट या नेवर से शुरू हो, तो यही आपको लगाना है। तो पहले आप ये फॉर्मूला लगाइए, ए वाला, तो इससे ये बनेगा आपका यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, और इसके बाद अब चूंकि डू नॉट होने पर नॉट टू लगाना है, तो डू नॉट उसमें है तो इसमें आप लगा दीजिए नॉट टू, नॉट टू हो गया। अब इसमें नेवर नहीं लगना है क्योंकि नेवर इसमें है ही नहीं, और इसके बाद डू नॉट या नेवर हटाकर शेष सेंटेंस, तो जब डू नॉट को हटा देंगे तो शेष, इसको जब में हटा देंगे तो शेष क्या बचेगा, प्ले से लेकर के इन दी सन तक, प्ले इन दी सन। और आप चाहें तो इस सेंटेंस को इससे भी बना सकते हैं कि यू आर फॉरबिडन टू, और ये डू नॉट हटा देंगे, प्ले इन दी सन, तब भी सही होगा। अब जरा इस नोट पर गौर करें कि जब ऑब्जेक्ट भी दिया हो, तो स्टूडेंट्स इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है क्योंकि डू नॉट एक नेगेटिव वर्ड है, प्ले वर्ब है, और इन दी सन ये कंप्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर इसको आप ये सी और डी नियम से नहीं बना सकते हैं, इसको सिर्फ आप इस वाले से फॉरवर्डन से और पैसिव कर सकते हैं, ये वाला आपका सी और डी रूल से नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप अपने सिलेबस की एक्सरसाइज उठाएं, उसको करें। हमें आशा है कि आपकी जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल सही बनेगी, और अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल वाले वीडियो में, इससे आगे के बिग एक्टिव से पैसिव वॉइस करना बताऊंगा, जो प्रायः
स्टूडेंट मिस्टेकन कर जाते हैं या जिनके रूल्स शायद आपकी बुक में ना दिए हों। तो इसी के साथ मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और ताकि मैं आपके कमेंट्स पर और अच्छे से अच्छा कर सकूं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।